नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के सर्द दिसंबर महीने में मुनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। ये घटना बिल्कुल किसी अंग्रेज़ी फिल्म के ज़ॉम्बी मूवी जैसी लगती है। ज़ॉम्बी मूवी जैसी कहानी ही बयान करती है। जी हाँ, नोएडा का निठारी उस वक्त मानो चारों तरफ सन्नाटा फैल गया हो जब ये खबर सामने आई। आखिर क्या था निठारी कांड, जिसके नाम से आज भी कांप उठती है रूह। जाने कब और क्या हुआ। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाक़ये को फिर से याद करने लगते हैं, जब न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छाया हुआ था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर नहीं निकल पा रहा। नोएडा के सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में रहने वाले मुनिंदर सिंह पंडेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या के जांच से हुआ। पहले 31 बच्चों की हत्या का आरोप पंडेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गया। मुनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नर कंकाल मिले। ये कंकाल बच्चे और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को आज यानी कि 16 अक्टूबर 2023 निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर को 16 अक्टूबर 1923 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया था। दोनों को मिली फांसी की सज़ा भी अदालत ने रद्द कर दी। सुरेंद्र कोहली और पंडेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। CBI कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मुनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराते हुए सज़ा के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी। मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ के बाद CBI कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंची। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई। इसी महीने में दोनों की पेशी के लिए गाजियाबाद के एक कोर्ट में ले जाया गया। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए CBI ने कस्टडी में भेजा। वहीं गुमशुदा लड़कियों के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई तो लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। वहीं मुनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकालें पाई गई। इस मामले में पुलिस ने 19
केसें दर्ज की थी। आपको बता दें, दोनों को बरी कर दिया गया है फिलहाल। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई थी और उस नरकंकाल का क्या राज था, वो मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली से उस तरह से उगलवाया नहीं गया जिस तरह से उगलवाना ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हत्याकांड, जो कि किसी भयानक ज़ॉम्बी फिल्म जैसी लगती है, वो बंद होके रह गया। कहीं कानूनी किताब में इसको बंद कर दिया गया और किसी पन्ने में ये खो गया। वहीं आपको बता दो कि ऐसा शक हो रहा था कि ये दोनों मानव अंगों की तस्करी भी किया करते थे। ऐसे ही कई गंभीर आरोप दोनों पर लगे कि जैसे ये दोनों दोनों ज़ॉम्बी की तरह इंसानों के लाशों को खाया करते थे। खैर, इन सब बातें, ये जो बातें हैं, ये अभी भी एक पहेली के रूप में ही कही जाती है। लोगों की इसमें राय कही जाती है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल मुनिंदर सिंह पंडेर को अभी रिहा कर दिया गया है।